नमस्कार, मैं दीपक भैया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व में से जयपाल सिंह मुंडा का। टॉपिक है जयपाल सिंह मुंडा का। जयपाल सिंह मुंडा कौन थे, इसके बारे में आप आज जानेंगे। तो जयपाल सिंह मुंडा, जिनका जन्म 3 फरवरी 1903 ईस्वी को 3 फरवरी 1903 ईस्वी को कहां हुआ? टकरा, रांची में हुआ। टकरा उस समय रांची था, अभी ये जगह जो है वो खूंटी में आता है। खूंटी में आता है। खूंटी वो जगह है जिसको वीरों की भूमि कहा जाता है, धरती आबा की भूमि कहा जाता है। धरती आबा मतलब भगवान बिरसा मुंडा की भूमि कहा जाता है, उनकी जन्मभूमि है खूंटी। खूंटी चाहे खेल का बात करें, राजनीति का बात करें, शुरू से ही, आरंभ से ही खूंटी अपना एक अलग पहचान के रूप में विख्यात रही है। अब हम बात कर रहे हैं जयपाल सिंह मुंडा का। उस जयपाल सिंह मुंडा का जिन्होंने वर्ष 1928 के एम्स्टर्डम के ओलंपिक खेल में भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम का इन्होंने अगुवाई किया था, यानी कि कैप्टन, भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम का कैप्टन थे जयपाल सिंह मुंडा। ये कोई छोटा साधारण व्यक्तित्व नहीं है। जयपाल सिंह मुंडा भारतीय हॉकी टीम का कैप्टन रह चुके हैं। खूंटी लोकसभा सीट से 3 बार एमपी सांसद रह चुके हैं और इन्होंने ही प्रथम बार झारखंड के अलग होने का, झारखंड के राज्य की मांग सबसे पहले उठाने वाले नेता में से नाम है जयपाल सिंह मुंडा। इन्होंने ही सबसे पहले नाम उठाया था कि अलग झारखंड राज्य हमको चाहिए। यही वो व्यक्ति हैं जयपाल सिंह मुंडा। उन्हीं के बारे में आज आपको पढ़ना है। चलिए तो आइए हम देखते हैं उनसे जुड़े जो सवाल हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया कि उनका जन्म 3 फरवरी 1903 को टकरा खूंटी में हुआ। उस समय वो जगह रांची में था। रांची जिला जो बिहार का हिस्सा था, लेकिन वो बिहार से अलग हो गया, झारखंड हो गया। और खूंटी भी जो है वो भी रांची से अलग हो गया, यानी कि एक खूंटी जिला में भी टकरा जो उनका गांव है वो खूंटी जिला में। चलिए, और इनका जन्म में यहां पर लिख दिया। और इनका मृत्यु जो है वो दिल्ली में हुआ। दिल्ली में ब्रेन हेमरेज से इनका मृत्यु हो जाता है 20 मार्च 1970 को। 20 मार्च 1970 को इनका मृत्यु दिल्ली में ब्रेन हेमरेज के कारण होता है। ब्रेन हेमरेज के कारण से, ब्रेन हेमरेज से इनकी मृत्यु हो जाती है दिल्ली में 20 मार्च 1970 को। चलिए आइए इनसे जुड़े जो सवाल हैं उसको हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। जयपाल सिंह का जन्म किस जनजातीय परिवार में हुआ? तो याद रखेंगे, जयपाल सिंह का जन्म मुंडा जनजाति में हुआ, मुंडा परिवार में हुआ। इनका नाम जयपाल सिंह मुंडा, जयपाल मुंडा या जयपाल, आप जयपाल सिंह मुंडा इनको कहते हैं, आज जयपाल सिंह भी कह सकते हैं। तो इनका कौन सा परिवार में जन्म हुआ? मुंडा परिवार में इनका जन्म हुआ। मुंडा जनजाति से ये आते हैं। आगे सवाल है, जयपाल सिंह का जन्म कहां हुआ था? तो मैंने आपको बताया कि जयपाल सिंह का जन्म खूंटी में, खूंटी के टकरा में हुआ था। तो टकरा खूंटी, इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन, टकरा खूंटी में हुआ। आगे सवाल है, जयपाल सिंह का जन्म कब हुआ? तो मैं आपको बताया अभी कि जयपाल सिंह का जन्म जो है वर्ष 1903 ईस्वी में जनवरी 3 को, यानी 3 जनवरी 1903 को इनका जन्म खूंटी में होता है। ठीक है, अब समझिए इनका व्यक्तित्व के बारे में। अगर कोई एक बार सांसद बनते हैं, उनको आप कैसे प्रसिद्ध हो जाते हैं, कैसे आप उनको जानते हैं? ये 3 बार सांसद होने का गौरव इनको प्राप्त है खूंटी से। वर्ष 1952 में, याद रखेंगे, वर्ष 1952 में, 1957 में और 1962 में लगातार हैट्रिक 3 बार सांसद होने का गौरव इनको प्राप्त है। सबसे पहले हम शुरुआती दौर से अगर इनका बात करें तो 3 जनवरी 1903 ईस्वी को इनका जन्म टकरा रांची में होता है।
इनका मूल नाम आप जानेंगे। मूल नाम जो था वो था इनका वेन्नपा। वेन्नपा इनका मूल नाम था, लेकिन वेन्नपा इनका मूल नाम था, लेकिन इनको मरांगगोम के या मुंडा राजा की भी उपाधि प्राप्त है, यानी कि इनको मरांगगोम के नाम से भी जानते हैं। देखिए वेन्नपा इनका मूल नाम हो गया, जयपाल सिंह मुंडा इनको कहते थे, और मरांगगोम के, याद रखेंगे, मरांगगोम के और मुंडा राजा, ये दो नाम इनको संज्ञा दी गया था। मुंडा राजा, ये दोनों नाम इन से भी इनको बुलाया जाता था। और ईसाई धर्म अपनाने के बाद इनका नाम ईश्वर दास हो गया था। क्या नाम हो गया था? ईश्वर दास। देखिए तो इनका कितना नाम हो गया। सबसे पहले जयपाल सिंह मुंडा एक हो गया, दूसरा में यहां हो गया वेन्नपा जो इनका मूल नाम था, तीसरा हो गया ईश्वर दास, चौथा यहां पर इनको मरांगगोम के नाम से भी, और पांचवा मुंडा राजा के नाम से भी ये जाने जाते थे। ठीक है। और उसके बाद शुरुआती इनका प्रारंभिक जो शिक्षा होता है वो खूंटी से शुरुआत होता है, लेकिन उसके बाद ये आगे की पढ़ाई के लिए इनके एक टीचर थे, शिक्षक थे, जिन्होंने इनको इंग्लैंड भेज दिया। इंग्लैंड में पढ़ाई इनका ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद वहीं से एक कुशाग्र बुद्धि के थे, और वहीं से इनका चाह, इनका इच्छा हॉकी से जुड़ गया। हॉकी खेलना शुरू किए, और हॉकी खेलते खेलते हॉकी में इतना इन्होंने अपना क्षमता दिखाया, हॉकी में इतना पहचान बनाया कि इन्हें भारतीय हॉकी टीम का कैप्टन बनाया गया। और वर्ष 1928 में जब एम्स्टर्डम जो नीदरलैंड में है, एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक हुआ था, ओलंपिक खेल में इनके ही नेतृत्व में, यानी इनके ही कैप्टनसी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक हॉकी में जीता था। और उस समय इनका नाम पूरे विश्व में विख्यात हो गया था, पूरे विश्व में प्रचलित हो गया था जयपाल सिंह का नाम। और पूरा देश जब स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक में, तो पूरा देश, पूरा भारत देश उस समय झूम उठा था, खुशी से झूम उठा था। और उस समय जयपाल सिंह मुंडा का नाम पूरे विश्व विख्यात हो गया। खेल के बाद इन्होंने राजनीतिक में अपना कदम रखा। राजनीतिक में भी उसी तरह से इन्होंने लोहा मनवाया, अपने मजबूती का लोहा मनवाया। वर्ष 1950 ईस्वी में 1950 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? झारखंड पार्टी की स्थापना की। झारखंड पार्टी की स्थापना की, और झारखंड पार्टी की स्थापना इसलिए इन्होंने की कि बिहार से झारखंड को एक अलग राज्य बनाया जाए, इसकी मांग के लिए इन्होंने झारखंड पार्टी की स्थापना की। और झारखंड पार्टी की स्थापना करने के बाद ये पहले ही नेता थे, सबसे प्रथम झारखंड के प्रथम नेता थे जिनको श्रेय जाता है, झारखंड के अलग राज्य करने की मांग करने का श्रेय जाता है। तो सबसे पहले मांग किया था वो झारखंड पार्टी के माध्यम से किसने किया था? जयपाल सिंह मुंडा ने किया था। झारखंड पार्टी के गठन के बाद वर्ष 1952 का विधानसभा चुनाव इनके पार्टी के द्वारा लड़ा गया, झारखंड पार्टी के द्वारा लड़ा गया। और इन्होंने 352 विधानसभा सीट में, यह विभाजित बिहार के, जिस समय बिहार विभाजित नहीं हुआ था उस समय 33 विधानसभा सीट पर इन्होंने जीत दर्ज की थी। उसके बाद वर्ष 1952 और 1957 में 1952 में और 1957 के विधानसभा चुनाव में मुख्य विपक्षी दल के रूप में ये इनका पार्टी उभरा था। तो मुख्य विपक्षी दल का मतलब आप समझते हैं। मुख्य विपक्षी दल का मतलब वो दल होता है, मुख्य विपक्षी दल में जो जीते हुए पार्टी, यानी कि सत्ता में जो पार्टी काबिज होती है, उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा पार्टी होता है उसे मुख्य विपक्षी दल की पार्टी का गौरव प्राप्त होता है, यानी कि उसे मुख्य विपक्षी दल बोला जाता है, उसे इसका पावर दिया जाता है मुख्य विपक्षी दल का। तो वर्ष 1952 और 57 में 50 में पार्टी का गठन किया,
और 50 के बाद तुरंत 52 और 57 में मुख्य विपक्षी दल बन जाना, ये अपने आप में राजनीतिक इतिहास में एक बहुत बड़ी बात थी। इसी प्रकार से इन्होंने राजनीति में भी, जिस प्रकार से इन्होंने खेल में अपना परचम लहराया, उसी प्रकार से राजनीति में भी अपना परचम लहराया और खूंटी का नाम रोशन किया, झारखंड का नाम रोशन किया। चलिए आइए उस जयपाल सिंह मुंडा जिन्होंने भारत को हॉकी टीम में स्वर्ण पदक दिलाया ओलंपिक में, जिनका नाम पूरा विश्व विख्यात है, उससे जुड़े हम लोग उससे संबंधित क्वेश्चन को, उससे जुड़े सवाल को देखते हैं। जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था? तो मैंने अभी आपको बताया कि जयपाल सिंह का जो मूल नाम था वो वेन्नहपा था। ईश्वर दास, उनको जब ईसाई धर्म वो मानने लगे थे तब उनको ईश्वर दास उनका नाम रखा गया था। कैनन कोसग्रेव कौन थे? तो कैनन कोसग्रेव इनके वही शिक्षक थे, कैनन कोसग्रेव, जिन्होंने इनको इंग्लैंड यहां से प्रेफर किया था। क्या चीज के लिए? कि आगे की पढ़ाई के लिए इन्होंने ही भेजा था। मुंडा राजा तो इनका ही नाम का संज्ञा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था? वेन्नहपा। जयपाल सिंह का अगर हम और तारीफ करें या तो फिर उनके बारे में अगर हम आपको बतावें तो उनके बारे में जुड़ी जानकारियां ये है कि उन्होंने जिनसे शादी किया था, तारा मजूमदार। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। तारा मजूमदार इनकी पहली पत्नी थी, इन्होंने 2 शादी किया था। तारा मजूमदार इनकी पहली पत्नी थी। तारा मजूमदार के दादा नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। वैसे उस कहीं कहीं आपको पिता पढ़ने को मिलेगा, कहीं कहीं दादा, कि तारा मजूमदार के पिता व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, या तो फिर कहीं पिता कहीं दादा रहता है ऐसे। तो इनके दादाजी थे, तारा मजूमदार के दादाजी व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। उनकी पोती से इनका शादी हुआ था। आप समझ लीजिए इनका कितना बड़ा व्यक्तित्व था जयपाल सिंह मुंडा का। अब चलिए हम आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। जयपाल सिंह किस धर्म को मानते थे? तो मैंने आपको बताया जयपाल सिंह ईसाई धर्म को मानते। आगे सवाल है जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु कौन थे? तो याद रखेंगे कि जयपाल सिंह के 5 नंबर क्वेश्चन हो गया, 6 नंबर है। जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु शुक्रापाहन थे। कौन थे? शुक्रापाहन इनके सांस्कृतिक गुरु थे। इसका जवाब हो जाएगा शुक्रापाहन। चलिए आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है जयपाल सिंह के गुरु कौन थे? तो जयपाल सिंह के गुरु जो थे वो जयपाल मिश्र थे और उनका धार्मिक गुरु शुक्रापाहन था। हम वहां पर धार्मिक गुरु में शुक्रापाहन आपको बताए हैं। आगे सवाल है ईसाई धर्म अपनाने के बाद जयपाल सिंह का क्या नाम हुआ? यानी कि जयपाल सिंह ने जब ईसाई धर्म को अपना लिया, जयपाल सिंह मुंडा ने, तो जयपाल सिंह का नाम क्या रखा गया? तो मैंने आपको पीछे बताया था कि ईसाई धर्म अपनाने के बाद जयपाल सिंह का नाम ईश्वर दास हो गया था। क्या हो गया था? ईश्वर दास। तो यहां पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर इसका राइट आंसर हो। चलिए आगे हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है जयपाल सिंह की दूसरी पत्नी का नाम क्या था? तो मैंने आपको यहां पर जयपाल सिंह की पहली पत्नी का नाम तारा मजूमदार बताया था। क्या बताया था? तारा मजूमदार, जो बंगाल की थी, बंगाल की ये रहने वाली थी और व्योमेश चंद्र बनर्जी की पोती थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अब दूसरी पत्नी, इनकी दूसरी पत्नी का नाम था जहांयारा। जहांयारा, ठीक है। ये जहांयारा श्रीलंकाई थी, श्रीलंका की रहने वाली थी, लेकिन ब्रिटिश सेना के एक कर्नल थे जिनकी पत्नी थी जहांयारा, उनसे इन्होंने दूसरा शादी किया था। तो यहां पर पहली पत्नी और दूसरी पत्नी का मैंने जिक्र कर दिया। यहां पर सवाल है जयपाल सिंह की दूसरी पत्नी का नाम क्या है? तो जयपाल सिंह की दूसरी पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? जहांयारा। यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसको आप टच करेंगे। आगे जो जुड़े इससे सवाल है वो है जयपाल सिंह की पहली पत्नी तारा मजूमदार के पिता कौन थे? देखिए सवाल वहीं पर आके आ गया कि जयपाल सिंह की जो पहली पत्नी थी तारा मजूमदार, उनके पिता कौन थे? तो उनके पिता जो थे ना वो पीके बनर्जी थे। पीके बनर्जी,
लेकिन कहीं कहीं आपको पीके बनर्जी इतिहास में मिलेगा और कहीं कहीं व्योमेश चंद्र बनर्जी मिलेगा, लेकिन व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे उनके दादा थे। तो यहां पर क्या होगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, यहां पर आप टिक करेंगे। क्योंकि दोनों ऑप्शन नहीं रहेगा, चाहे तो व्योमेश चंद्र बनर्जी रहेगा तो फिर पीके बनर्जी रहेगा, तो आप दोनों में से याद रखेंगे। हो सकता है आपको पीके बनर्जी ऑप्शन में दे दे तो आप पीके बनर्जी याद रखेंगे, क्योंकि मैं यहां से ऑप्शन में इसको भी डाल सकता था, इसको हटा करके, लेकिन बहुत जगह ऑप्शन में उनके पिता का नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी दे देता है। तो आप याद रखेंगे पीके बनर्जी उनके पिता का नाम था, व्योमेश चंद्र बनर्जी उनके दादा का नाम था। कहीं कहीं ऑप्शन में, कहीं कहीं अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो इनके व्योमेश चंद्र बनर्जी के बारे में देता है कि व्योमेश चंद्र बनर्जी तारा मजूमदार के नाना थे। चलिए, तो हम उस विषय के छेड़छाड़ में नहीं जाना चाहते हैं। आप याद रखेंगे कि व्योमेश चंद्र बनर्जी से उनका गहरा रिलेशन था। गहरा रिलेशन क्या, उनके दादा या नाना थे। ठीक है, पीके बनर्जी जो थे उनके पिता थे। आगे सवाल है, जयपाल सिंह की पहली पत्नी का नाम क्या था? तो मैंने अभी आपको पीछे जिक्र किया, बताया बहुत डिटेल में उनकी दोनों पत्नी के बारे में। तो पहली पत्नी का नाम पूछा जा रहा है, तो जयपाल सिंह मुंडा की पहली पत्नी का नाम तारा मजूमदार था, जो यहां पर ऑप्शन में दिया हुआ है। आप इसको टिक करेंगे, तारा मजूमदार। चलिए, इससे जुड़े जो आगे सवाल है उसकी ओर हम जाते हैं। जयपाल सिंह के नेतृत्व में किस वर्ष भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? देखिए कितना बड़ा गौरव का बात है हम झारखंड के लिए। अभी जब भारत को अगर क्रिकेट की दुनिया में T20 का वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप, एशिया कप का बात करें, तो ये सारे कप को दिलाने वाले जो हमारे झारखंड के यान बान शान है महेंद्र सिंह धोनी, वो झारखंड से बिलोंग करते हैं। और हम बात करें भारतीय हॉकी टीम का कैप्टन जिन्होंने भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया, वो हमारे झारखंड से बिलोंग करने वाले जयपाल सिंह मुंडा, जो हमारे वीरों की धरती, हमारे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की धरती, जो शुरू से ही हम बात करें राजनीति का, हम बात करें खेल का, हम बात किसी और का करें जनजातीय विद्रोह का या स्वतंत्रता आंदोलन का, सब में खूंटी का नाम विश्व विख्यात रहा है। तो जयपाल सिंह मुंडा थे जो खूंटी से बिलोंग करते थे। उन्होंने वर्ष 1928 में जो एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक खेल हुआ था, उस ओलंपिक खेल में भारतीय हॉकी टीम का इन्होंने अगुवाई किया था, यानी भारतीय हॉकी टीम का कैप्टन यही थे जयपाल सिंह मुंडा। और इनके नेतृत्व में ही भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो यहां पर सवाल था कि जयपाल सिंह के नेतृत्व में किस वर्ष भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? तो वर्ष 1928 में। अब वर्ष 1928 देखिए यहां पर आपका दिया हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1928, डी नंबर। आगे सवाल है, जयपाल सिंह के किस शिक्षक ने उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु इंग्लैंड भेजा था? तो मैंने आपको बताया था कि जयपाल सिंह मुंडा के वो शिक्षक थे, नाम उनका था कैनन कॉसग्रेव, जिन्होंने इनको आगे की शिक्षा के लिए इन्हें सलाह दिया था। कहां जाने के लिए? इंग्लैंड जाने के लिए। और ये इंग्लैंड चल गए थे, वहीं से इंग्लैंड से ही पढ़ाई करते करते इनकी रुचि हॉकी की ओर जुड़ा और हॉकी खेलते खेलते इन्होंने वर्ष 1928 में भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिला। तो यहां सवाल था उस शिक्षक का नाम क्या था जिन्होंने इनको भेजा था इंग्लैंड पढ़ने के लिए? तो कैनन कॉसग्रेव, याद रखेंगे। जयपाल सिंह ने किस वर्ष पृथक झारखंड राज्य की मांग को लेकर झारखंड पार्टी का गठन किया था? तो मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि वर्ष 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। किस हेतु किया गया था, किस प्रयोजन से, किस उद्देश्य से किया गया था? तो झारखंड के अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर के इन्होंने वर्ष 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी का गठन किया था। और उसी झारखंड पार्टी से इन्होंने बिहार विधानसभा में चुनाव लड़ा था और 52 और 57 के विधानसभा चुनाव में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरा था। और इन्होंने वर्ष 1952 में, वर्ष 1957 में, 1962 में लगातार 3 बार खूंटी लोकसभा सीट से सांसद होने का गौरव प्राप्त किया था। तो यहां पर सवाल आपका था कि झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो याद रखेंगे मेरे दोस्त, झारखंड पार्टी का गठन वर्ष 1950 ईस्वी में हुआ था, जयपाल सिंह मुंडा ने किया था। तो इसका जो जवाब हो जाएगा
वो वर्ष 1950 ईस्वी हो जाएगा। जयपाल सिंह मुंडा ने इसका गठन किया था। अब कहता है कि जयपाल सिंह ने निम्न में से किस पार्टी का गठन किया था, तो याद रखेंगे जब जयपाल सिंह ने एक और पार्टी का गठन किया था, वो पार्टी ने वो सभा थी वर्ष 1939 में। वर्ष 1939 में उन्होंने गठन किया था। क्या चीज का गठन किया था, तो याद रखेंगे आदिवासी महासभा का उन्होंने गठन किया था। उस समय जयपाल सिंह मुंडा पूरे मध्य भारत का, केवल और केवल झारखंड का ही बात नहीं कर रहे हैं, पूरे मध्य भारत में आदिवासियों के लिए एक चर्चित नाम, आदिवासियों के लिए एक चर्चित चेहरा और एक पॉपुलर नेता के रूप में उभरे थे। नाम था जयपाल सिंह मुंडा। तो उन्होंने क्या गठन किया था, तो आदिवासी महासभा का गठन किया था वर्ष 1939 में। इसका भी अगर आपको समय पूछे कि कब किया गया था, तो याद रखेंगे मेरे दोस्त, वर्ष 1939 में आदिवासी महासभा का गठन इनके ही नेतृत्व में हुआ था। इन्होंने उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहां पर जो जवाब हो जाएगा, क्या चीज का गठन किया था, आदिवासी महासभा का। चूंकि यहां पर झारखंड पार्टी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो यहां पर आदिवासी महासभा का भी इन्होंने गठन किया था। आगे सवाल है, जयपाल सिंह पहली बार लोकसभा सदस्य चुने गए कब, तो याद रखेंगे मैंने भी आपको पीछे बताया था कि पहली बार तो वर्ष 1952 में चुने गए थे, लेकिन 1952 के बाद वर्ष 1957 और वर्ष 1962 में लगातार तीन बार, यानी कि हैट्रिक, इनको आप हैट्रिक कहिए, हैट्रिक लोकसभा सदस्य रहने का गौरव इनको प्राप्त है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा, पहली बार कब लोकसभा सदस्य रहे, तो वर्ष 1952 में। आगे सवाल है, और अगर इनके बारे में विशेष रूप से हम बताएं तो ये संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे और भारत के संविधान निर्माण के समय इन्होंने अपने भाषण भी दिया था संविधान सभा पर। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं इनसे जुड़े सवाल की ओर। सवाल है, पृथक झारखंड राज्य की मांग करने वाले प्रथम नेता कौन थे, तो मैंने आपको बताया कि झारखंड के अलग राज्य की मांग करने में से पहला नाम जो है वो नाम है जयपाल सिंह मुंडा। सबसे पहले इन्होंने ही पृथक राज्य का मांग किया था, जयपाल सिंह मुंडा नहीं, उसके बाद ही कोई आए थे, चाहे जो भी रहे, उसके बाद ही पृथक राज्य का मांग करने में उनका नाम हो सकता है, लेकिन सबसे पहला नाम जो है वो जयपाल सिंह मुंडा का है। जयपाल सिंह कहां से लोकसभा सदस्य चुने गए, तो जयपाल सिंह खूंटी से लोकसभा सदस्य चुने गए। याद रखेंगे, खूंटी से वे लोकसभा सदस्य चुने गए और खूंटी का इतिहास राजनीतिक में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, क्योंकि खूंटी से लगातार तीन बार सांसद वो रहे थे जिन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था ओलंपिक में, इसलिए खूंटी का नाम विश्व विख्यात है। अब खूंटी से लगातार 7 बार, लगातार नहीं कह सकते हैं, चूंकि वर्ष 1989 से वर्ष 1989 से कब तक, तो 1999 तक सांसद रहे थे। नाम था कड़िया मुंडा। और 2 बार कड़िया मुंडा 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं भारतीय सरकार में, भारत सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं कड़िया मुंडा। कब, वर्ष 1977 में, जब जनता पार्टी में मोरारजी देसाई की सरकार थी, उस समय कड़िया मुंडा भारत सरकार में मंत्री थे। और वर्ष 1999 में भी जब अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें भी कड़िया मुंडा मंत्री थे, भारत सरकार के मंत्री थे। अब अभी वर्तमान में खूंटी से अर्जुन मुंडा है जो लोकसभा के सांसद हैं, यहाँ से लोकसभा के सदस्य हैं, और अर्जुन मुंडा भी जनजातीय मंत्री हैं भारत सरकार में। अब यहाँ का खूंटी का इतिहास जो है वो भारत के राजनीतिक में बहुत ही पुराना रहा है, बहुत ही मजबूत रहा है। अब चलिए हम आते हैं, जयपाल सिंह कहां से लोकसभा सदस्य चुने गए थे, तो मैंने आपको बताया खूंटी से, और खूंटी का आपको राजनीतिक इतिहास भी मैंने यहाँ पर बताया। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से क्या जयपाल सिंह का उपनाम है, यानी कि जयपाल सिंह का उपनाम क्या है, तो मैंने आपको पीछे बताया था, जयपाल सिंह का जितना नाम था वो मैंने आपको सब बताया था कि वेन्नह पा उनका मूल नाम था,
और ईसाई धर्म अपना लेने के बाद उनका नाम ईश्वर दास हो गया। जयपाल सिंह उनको धार्मिक गुरु ने उनका नाम दिया था, और मुंडा राजा और मरांग गोमके के नाम की संज्ञा उनको उपाधि मिली थी। तो यहां पर जो ऑप्शन में है मुंडा राजा मरांग गोमके, तो ये तो दोनों यानी कि उपरोक्त दोनों इसका जवाब में हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। आगे सवाल है, जयपाल सिंह की मृत्यु कहां हुई थी? तो मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में ब्रेन हेमरेज होने से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो कहां हुई थी? दिल्ली में हुई इनकी मृत्यु। आगे सवाल है, जयपाल सिंह की मृत्यु का कारण क्या था? तो जयपाल सिंह की मृत्यु का कारण क्या था? ब्रेन हेमरेज, जो ऑप्शन नंबर बी में यहां पर दिया, ये जयपाल सिंह की मृत्यु का कारण है। आगे है, जयपाल सिंह की मृत्यु कब हुई? तो याद रखेंगे मेरे दोस्त, जयपाल सिंह का जन्म 3 फरवरी कब? 3 जनवरी 1903 ईस्वी को, और उनका जो मृत्यु है वो 20 मार्च 1970 ईस्वी। ठीक है, चलिए यहां से जयपाल सिंह से जो जुड़े टॉप 22 क्वेश्चन सेलेक्ट करके यहां पर जो आया था वो सारा का सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है, और जयपाल सिंह से जुड़ी विस्तृत जानकारी मैंने आपको दी है। चलिए आगे वीडियो में हम आपको और डिटेल कुछ लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।